उसमें डिमांड थी कि किसी भी कंडीशन में जो एएसआईआर का जो एक्सटेंशन हो, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 8 जो था 8 अगस्त वो हमें थोड़ा डेंजर जोन में लग रहा था, क्योंकि वोटर जो है तो बीएलओ जो है कि घर घर विजिट करना और 3 टाइम विजिट देना बहुत ज़रूरी है। और 3 टाइम विजिट दे के डेथ होगा तो उसका घर पे डेथ सर्टिफिकेट लगाना और डेथ सर्टिफिकेट निकाल के उसको अटैच करना, फिर उसके बाद जो रिफ्यूज टू साइन है, अदर भी कैटेगरीज अपसेंट है, शिफ्टेड है, तो लोगों को खोजना, हमें क्या करना है, आप ही चीज में लगाऊं। कल भी मैंने बीएलओ की मीटिंग ली, मेरे 55 बीएलओस थे, तो उनको भी मैंने एक ही संदेश दिया कि किसी भी कंडीशन में जीनियन वोटर, ये देखो आप ईएसडी की यादी में डाल दोगे और अनकलेक्टेबल में एक बड़ा सा बंच लेके उनको दिखा दोगे कि इतने % अनकलेक्टेबल में है, तो पेपर वर्क से, ये जो पेपर वर्क चल रहा है तो पेपर वर्क से काम नहीं होगा। काम जो होगा, जीनियन वोटर जो होगा वो जीनियन वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जीनियन शिफ्टेड होगा तो उनको शिफ्टेड दिखा दो, एब्सेंट है तो एब्सेंट दिखा दो। लेकिन आप वहां पे विजिट ही नहीं किया आपने और आपको उन्होंने एब्सेंट दिखा दिया, तो हियरिंग के टाइम पे जीनियन वोटर हमारे पास आके रोएगा कि हमें एब्सेंट क्यों दिखाया। तो उसका टेंशन, इसलिए मैंने बीएलओ को सब बोल दिया है कि किसी भी कंडीशन में जीनियन वोटर को इंक्लूड करो। और हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट मदद लगती है, मैं हर टाइम प्रिंसिपल से बात हो रही है, शिक्षकों से बात हो रही है, उनको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अभी कुछ दिन स्कूल में मत जाओ, प्रायोरिटी जो है वो वोटर को दो, क्योंकि वोटर अगर वोटर लिस्ट में रहेगा तो वो लोकशाही जो डेमोक्रेसी है उसको एंजॉय कर पाएगा। अगर वो लोकशाही का पार्टी नहीं माना जाएगा अगर वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, अगर वो वोटर लिस्ट का पार्टी नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो वो डेमोक्रेसी को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मैंने यही बोला है कि वोटर लिस्ट को बाहर मत आने दो। किसी भी कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम प्रिंसिपल से कंटिन्यू टच में, और हम यही बोल रहे कि कम से कम बीएलओ के ऊपर प्रेशर दो, जो बच्चे हैं उनको कुछ इनोवेटिव सिखाओ, प्रोडक्टिव सिखाओ। और मैंने स्कूल के सब प्रिंसिपल को एक स्टेटमेंट और भी बोला है कि ऐसे बच्चों की मुझे यादी दे दो जो इसरो में और नासा में गए हुए हैं। अगर वो यादी आपके पास होगी मुमरा की, अगर वो यादी नहीं है तो ऐसे बच्चों को बनाओ, उनका प्रोडक्टिव लो। ऐसे स्कूल में आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे और एग्जाम में 8th स्टैंडर्ड में पास होके 9th स्टैंडर्ड में बच्चा जाएगा और उसको 8th स्टैंडर्ड का कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो प्रोडक्टिव बनाओ, इनोवेटिव बनाओ, और एसआईआर में लोगों को जितना हो सके बीएलओ को फ्री करो, तो उनका बर्डन कम होके लोगों को वोटर लिस्ट में लाने के लिए हम इजी जाएगा। तो सर, पाहिलं तर या सर्व कॅम्प मधून शमीम खान यांच्याकडून कशा प्रकारे मदत तुम्हाला भेटली है? हमें तो एक हेल्प, क्योंकि बीएलओ नए थे, कुछ बीएलओ ऐसे थे कि उन्होंने रिप्लेसमेंट करके उनके पास नई यादी आ गई है, तो एरिया का उनको अंदाजा नहीं था कि वो एरिया किस तरह से है। तो जो वोटर लिस्ट को वोटर तक पहुंचाने का जो काम है वो शमीम भाई के माध्यम से हमें बीएलए मिले, और वो बीएलओ अनुभवी थे, और बीएलओ से हमने कनेक्ट कर दिया, बीएलओ और बीएलए, और वो विजिट करने में उनको आसानी हुई। सर, अभी तक एसआईआर के फॉर्म 90% दिए गए लोगों को, पर अब तक अब कितने कलेक्ट हुए, कितने % कलेक्ट हुए? अभी देखो, डिजिटाइज जो परसेंट था तो हमने वही क्राइटेरिया निकाला है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, विधानसभा में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हो रहा है, तो लगभग 52% था। तो हमारा यही मोटो रहेगा कि 60% तक हम कैसे पहुंचे, 65% तक हम कैसे पहुंचे। तो अनकलेक्टेड में जितने कम आएंगे चमीन भाई, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वोटर डिजिटाइज हो गए तो हियरिंग लेने में भी हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हमने अभी की है, जिसका सब कुछ रह जाता है यहाँ, वो है कि हमारे एनुअली 77,000 थे, उसको हमने 35 to 40,000 के बीच में, ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि 77,000 to 40,000, तो इतने वोटर का हियरिंग कैंसिल हो गया ना। नहीं, जो माइनस हुआ है 77 में से। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो 90% लोगों ने फॉर्म कलेक्ट किए, लेकिन उतने ही जो है फॉर्म आ रहे नहीं वापस, लोग लेके जा रहे हैं लेकिन वो फॉर्म वापस नहीं आ रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, एक चीज तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन ऐसा ले लिया कि एक्सटेंशन का डिसीजन लिया,
जो 8 था वो 17 कर दिया। लेकिन बीएलओ का प्रॉब्लम, इस बीएलओ की तो हम क्वेरीज इंक्वायरीज ये सब सुन रहे हैं कि बीएलओ विजिट नहीं करे, ये नहीं करे, उनको हमने ठीक तरह से समझा दिया है। लेकिन और एक प्रॉब्लम ऐसा बहुत बड़ा आ गया है कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, वो सेंसिटाइज ही नहीं है। कोई आ रहा है तो फोटो मेरे पास नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है। फोटो आपके पास रहना ही चाहिए, पासपोर्ट। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं है। तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में मुझे लोगों को बताना है कि लोगों से बीएलओ से आके मिलो और अपना काम करवाओ। सर इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है वही प्रोसीजर हम भी कर रहे हैं और हर जगह ये काम चल रहा है। लेकिन मुमरा में ऐसा है कि मुमरा हमेशा एक्टिव रहा है और हर चीज में एक्टिव रहा है। मुमरा और मैं है ना, उन्होंने पंचनामे हर चीज का करना है हमें। और मतलब घर पे विजिट होगी क्या? यस 100%। वो ईसीआई के गाइडलाइन में भी है कि 3 टाइम जो ऑप्शन शिफ्टेड हुई एसडी की जो यादी है उनमें आपको 3 टाइम विजिट करना ही करना है और 3 टाइम दिखाना है वहाँ पे। तो जो सर अभी कुछ दिन बचे, मतलब 17 तक का एक्सटेंड हुआ, तो मुश्किल से 10 से 12 दिन है सर, तो इसमें 3 टाइम विजिट हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अभी से विजिट नहीं किया। जो वोटर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, कुछ वोटर को 8 अगस्त से पहले उन्होंने कवर किया है। और अभी जो मतलब बचे आप हुए कह रहे हैं कि लास्ट बीएलओ पहुंचे हैं घर तक, विजिट की है बीएलओ? 100%। और जो बीएलओ ने विजिट नहीं की है तो उनको दिखाना है कि आपने विजिट नहीं की है तो यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल। हियरिंग के टाइम पे उनको क्वेश्चन मार्क आएगा ना, अगर उन्होंने विजिट नहीं किया है तो। सर थैंक यू।